Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे क्या है? मैसेज ऑफ द डे क्या है? मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मी। आज 12/12 का पोर्टल है। डिवाइनली गाइडेड पर मैंने 12/12 के पोर्टल की रीडिंग अपलोड कर दी है। यू ऑल कैन गो एंड चेक। King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Message of the day, message of the day, message of the day. Intuitively निकालने पड़ेंगे। 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Message of the day. एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आए हैं तो लेट्स टेक, क्योंकि मैसेज हैं, आने चाहिए। आई विल चेक बॉटम ऑफ द डेक लेटर, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, वेल ऑफ कोर्स आज के मैसेज ऑफ द डे में दो चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं कि आप मे बी यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, या फिर आप एक बहुत अच्छी अथॉरिटी पर हैं और आप इस अथॉरिटी के पावर को लूज़ करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हैं। आप इस अथॉरिटी को बहुत स्ट्रांगली यूज़ करेंगे। इनफैक्ट जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, देयर इज़ अ पर्सन जो कि आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है, पैशनेट हो रहा है। बिकॉज आज आपको अगर मैसेज नहीं आया तो एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं से कोई इंडिकेशन ज़रूर मिल जाएगा दैट दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। बिकॉज आप उसके लिए एक कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट विशफुल ख्वाहिशात का पूरा हो जाना, आप उसको बहुत कंटेंट रखते हैं। इफ़ नॉट देन आपकी जो पोजीशन है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस में भी कंप्लीट एक्टिवेशन है। आपके आइडियाज़ पोर्ट्रे करने में और परसीव करने में, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत एक्टिव हैं। दूसरी तरफ मैं देखूं तो देयर इज़ अनदर पर्सन। एक्चुअली ये दो चीज़ें जो है ना, इस चीज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई कर रही हैं। और सबसे जो मज़े की बात इन दोनों को लेकर है वो मैं एंड में बताऊंगी। ये दोनों मैस्कुलिन एनर्जीज जो किसी खातून में भी हो सकती हैं। एक आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहता, एक आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, और एक को 100% यकीन है कि आप उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हैं। ठीक है, ये दोनों पर्सनालिटीज़ इंडिविजुअल बेसिस पर अपनी अपनी जगह या तो आपको बहुत दिनों से स्टॉक कर रहे हैं, या फिर ये दोनों आपको चेस कर रहे हैं, या फिर ये दोनों पर्सनालिटीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि इन्होंने पास्ट में क्या मिस्टेक की। कॉमन चीज़ दोनों में ये है कि दोनों आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट, एक बड़ा पैशनेट स्टार्ट जो है ना वो करना चाहते हैं। दोनों ही पैशनेट हुए हुए हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए हुए हैं। दोनों ही के अंदर एक फ्लर्ट कह लें, रोमांस कह लें। शायद अभी ऑन स्पॉट नहीं होगा, ये आजकल में नहीं होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड डेज आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये
मेजर अवेकनिंग इन दोनों की हो चुकी है। कॉमन चीज़ जो इन दोनों में ये है कि ये दोनों अपने अपने टाइम पर आपके साथ टाइम स्पेंड करके आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कर चुके हैं, और आप इस वक्त बिल्कुल भी इस एनर्जी में नहीं हैं कि आपने अपना लेसन लर्न कर लिया। इन्होंने आपके साथ जो भी किया आपने उसको एक्सेप्ट किया और आप मूव ऑन कर गए, लेकिन कोई एक ऐसी लाइबिलिटी और एक जिम्मेदारी आपके साथ चिपकी हुई है जो आप ना चाहते हुए भी अपने आप से अलग नहीं कर सकते। यस, इन लोगों ने जब आपने बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ ये निभाया, आपको इन दोनों ही की तरफ से बड़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग न्यूज़ आपको मिली। ऑल्दो आपने बहुत रिस्क लिया था इस रिलेशनशिप के लिए। ये रिलेशनशिप और रीडिंग लग रही है आज की मैसेज ऑफ द डे में, इसमें आज आपका रिलेशनशिप बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद आपने फिर भी इतनी बड़ी और ख़तरनाक खबर सुनने के बावजूद भी आपने अपने आप को नहीं बदला, बिकॉज आप मोहब्बत करने वाले पर्सन थे। बट एट सर्टन पॉइंट आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आया है। कोई आज जो है ना आपसे वॉक अवे की बात करेगा, कोई आपसे ये कहेगा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना और अब मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। या तो ये आप खुद होंगे या फिर कोई आपसे ये बात कहेगा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, बिकॉज मेरा यहाँ पर माइंड नहीं बन रहा, एनर्जी नहीं मीट कर रही, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, बट आई जस्ट डोंट वांट टू बी हियर। कुछ इस तरह का मामला होगा। अदर देन दैट, मैं अगर यहाँ पर आपको मैसेज ऑफ द डे क्लियर करूँ, यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, यू हैव 2 पार्टनर्स, यू हैव 2 मैस्कुलिन एनर्जी, एंड इफ़ नॉट तो आप किसी अथॉरिटी पर हैं। आपको हो सकता है हल्का सा एक ऐसा गोलमोल सा प्रमोशन ऑफर किया जाए कि यार तुम थोड़े दिनों के लिए टेम्परेरी, जिसे कहते हैं ना प्रोबेशन, थोड़ा सा इस रोल को लेकर देखो, बिकॉज तुम्हारा डिफेंसिव एटीट्यूड तुम्हें अट्रैक्टिव बनाता है, तुम्हारा अपने पॉइंट पर डिफेंसिव रहना अच्छा रहता है। अदर देन दैट, किसी को लगता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो आप उसको कंप्लीट पहुंचाते हैं और आपके अंदर पूरी एनर्जी है। तो हर सिनेरियो से, लव लाइफ को लेकर, सोशल लाइफ को लेकर, करियर लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जनरली आपकी लाइफ यहाँ पर मैसेज ऑफ द डे में कंप्लीट नज़र आ रही है कि व्हाट आर दी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जो आज हो सकती हैं। ठीक है, और अगर ये आज नहीं होंगी तो इन कपल ऑफ डेज आपके साथ इसमें से कोई एक आध चीज़ तो ज़रूर ही रेजोनेट करेगी। आप लोगों की नज़रों में है, आपको कोई मुस्तकिल सोच रहा है। 2 पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिनके साथ आपका एक मेजर अवेकनिंग फेज चल रहा है। ये दोनों अपने अपने टाइम पर आपके साथ मिंगल करके आपको छोड़ चुके हैं। आपने एक बहुत बुरा लेसन इन लोगों से लर्न किया है और आप उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे की तरफ नहीं देखना चाहते, जबकि ये अपनी मिस्टेक, अपना लेसन, अपनी अवेकनिंग के बाद आपके वजूद को, आपके साथ को, आपको जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रहे हैं कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हैं। तो ये दोनों शख्सियत अपनी अपनी जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके मैनेजर, सीईओ, बॉस कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, बट नज़रों में हैं आप इनके। लेट्स सी किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। 2-3 दिन से लियो आ रहा है। नंबर 1, इट इज़ ऑलमोस्ट टू पास्ट, अगेन इट्स अ हार्ट, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई दिल की बात आपसे करेगा, बिल्कुल आपसे कोई दिल की बात करेगा और बहुत तेज़ी से करेगा, मैक्सिमम इसी वीक में, 1 डे एंड 1 वीक। ऑल्दो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ जो नंबर्स और यहाँ जो सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आती हैं वो मैं बताती हूँ। तो ये जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है इन दोनों शख्सियात के बिहाफ पर, ये बहुत जल्दी हो रही है। ये वैसे ही बहुत फास्ट एनर्जी में है, बिकॉज यहाँ पर उनको रियलाइजेशन है तो वहाँ उनको गिव अप नहीं करना, और आपका मूड बदल जाए उससे पहले कोई एक्शन लेने की अर्ज में है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
10-10 कंप्लीशन, वेरी नाइस। आप इसको 1010 समझ लें या आप उसको 10-10 समझ लें। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव एंड बी पेशेंट एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर योर हाईएस्ट गुड। ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू, वेरी नाइस। तो आपको तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी, आपने सिर्फ ये सोचना है कि आप मस्बत सोचें, पॉजिटिव सोचें और सब्र करें। अगर आपको ये लग रहा है मैंने ये अप्लाई किया, जवाब नहीं आ रहा, मैंने बाहर के लिए अप्लाई किया, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, इमिग्रेशन नहीं हो रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं हो रहा, बिजनेस, बी पेशेंट, क्योंकि एक आपकी प्लानिंग है, एक ऊपर वाले की प्लानिंग है। बट जो कुछ भी होगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। सिर्फ आपने भरोसा करना है कि भाई ऊपर वाले की ज़ात आपके लिए कुछ ना कुछ बेस्ट प्लान कर रही है, इसीलिए वो नहीं हो रहा जो आप चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यू नीड टू बी पेशेंट, जल्दी में कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप यही देख लीजिए, ये दो लोग माजी में अगर आपके साथ कुछ कर गए, पलटे ना, आपने तो बिल्कुल वॉक अवे का सोच लिया था, आपने तो सोच लिया था कि अब मैंने कुछ करना ही नहीं है। अब ये अलग बात है कि आपका दिल क्या हुआ हो। ये दो लोग कोई भी हो सकते हैं, अफेयर के हो सकते हैं, कलीग के हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम पेशेंट, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।